ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि और शनिवार है। अब की बार साल 2025 में आषाढ़ माह में आने वाली संकटी चतुर्थी का व्रत तृतीय तिथि को रखा जाएगा। गणेश पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गणेश के पूजन, पिंगाक्ष रूप चौथ माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। हर महीने 2 चतुर्थी आती है। एक पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे शंकर चौथ के नाम से जाना जाता है, और दूसरी आती है अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में, जिसे विनायक चौथ के नाम से जाना जाता है। इन दोनों में ही भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है, उस चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित होता है। तो आज आषाढ़ मास की संकटी चतुर्थी का व्रत है। इस दिन सारी महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और संतान की कुशलता के लिए कामना करती है। आज के दिन चौथ माता, जो कि माता पार्वती का ही स्वरूप है, और गणेश जी भगवान के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन में आने वाले हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इस व्रत का पूरा फल कथा सुनने पर ही मिलता है। इसलिए जो भी बहन व्रत रखें तो संकट चौथ की व्रत कथा अवश्य सुने। तो सारी बहनों को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अखंड सुहाग और संतान सुख हमेशा बना रहे। आज अपने सबसे पहले सुनेंगे संकट चौथ व्रत कथा। बोलिए चौथ माता की जय हो, बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो, बोलिए चंद्र देवता की जय हो। प्राचीन काल की बात है। रतिदेव नाम का एक प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छे से किया करता था। अपनी प्रजा पर किसी भी तरह की परेशानी या कष्ट नहीं आने देता था। सारी प्रजा अपने राजा से बहुत ही संतुष्ट थी। उसी नगर में एक धर्मकेतु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसको 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला के धर्म कर्म में खूब रुचि थी। वह हमेशा सूर्य उदय होने से पहले उठ जाती थी। उसके बाद स्नान करती, घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाती और अपने सभी देवी देवताओं की पूजा किया करती थी। तुलसी में जल सींचती, उदय होते हुए सूरज को अर्घ देती। वह अपनी पूजा पाठ से बहुत ही खुश और संतुष्ट रहती थी। लेकिन ब्राह्मण की दोनों पत्नियां के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण देवता इस बात को लेकर बहुत ही दुखी रहते थे। इसी तरह सालों साल बीत गए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन सुशीला ने पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। अधिक पूजा पाठ, व्रत, उपवास करने के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया। इसी तरह समय बीत रहा था। ब्राह्मण देवता भी हमेशा भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करते रहते थे। तो भगवान की कृपा से सुशीला और चंचला दोनों गर्भवती हो गई। तो ब्राह्मण देवता और उसकी दोनों पत्नियां बहुत ही खुश थीं। 10 महीने पूरे होने पर सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया, और जबकि चंचला ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म होने पर चंचला का घमंड हो गया। वह सुशीला को ताने देने लगी कि तूने कितने व्रत और उपवास करती है, अपने शरीर को जंजर कर लिया, फिर भी तुम्हारी कन्या हुई है, और मुझे देखो, मैंने कभी भी व्रत, पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं तो पहले ही कहती थी कि भगवान, पूजा पाठ कुछ नहीं होता। अब भी वक्त है, अपने शरीर की देखभाल कर, वरना चरपाई पकड़ ले जाएगी। तेरे कान कौन सी बहू आने वाली है जो तुम्हारी सेवा करेगी। तो चंचला के इस तरह के ताने सुनकर सुशीला बहुत ही दुखी होती, पर चंचला को बोलकर कुछ भी नहीं कहती। वह हमेशा की तरह अपनी पूजा पाठ में लगी रहती। एक समय की बात है कि सुशीला कुएं पर पानी भरने जा रही थी, तो उसने देखा कि एक घर में बहुत सारी महिलाएं पूजा की थाली लेकर जा रही है। तो उसे बड़ी उत्सुकता हुई और वह पूछने लगी कि बहनों, आज आप इस तरह से सज धज कर यहाँ क्यों इकट्ठी हुई है। तो वह कहने लगी कि सुशीला, तुम्हें पता नहीं, आज गणेश चौथ का व्रत है। हमने व्रत रखा है तो कथा सुनने के लिए
सारी यहाँ इकट्ठा हुई है। तो सुशीला कहने लगी कि संकट चौथ के व्रत से क्या होता है? मैं पूजा पाठ व्रत उपवास तो करती हूँ, पर मैंने कभी संकट चौथ का व्रत नहीं किया। तो एक महिला कहने लगी कि सुशीला बहन, संकट चौथ का व्रत करने से अखंड सुहाग बना रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान हमेशा दीर्घायु होती है। इस व्रत के अंदर चौथ माता और भगवान गणेश की पूजा करनी होती है। दोपहर के बाद इन दोनों को विधिवत पूजा की जाती है और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का पालन किया जाता है। तो यह सुनकर सुशीला बहुत ही खुश हुई और उसके मन में एक आशा की किरण जाग गई। वह उस दिन भूखी थी तो उसने भी संकट चौथ का व्रत रख लिया और फिर उसी दिन से हर महीने संकट चौथ का व्रत करने लगे। तो उसकी सच्ची श्रद्धा और पूजा पाठ व्रत से गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे एक दिन स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगे कि सुशीला, मैं तुम्हारी साधना से बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से सूर्य उदय होने से पहले जब वह हंसेगी तो उसके मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। और मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देता हूँ। तुम्हारा पुत्र शास्त्रों का ज्ञाता होगा। तो यह वरदान सुनकर सुशीला बहुत ही खुश हुई और उसकी कन्या के मुख से मोती और मूंगा गिरने लगे और 9 महीने बाद उसके एक सुंदर पुत्र भी हो गया। लेकिन होने को कौन टाल सकता था? सुशीला के पुत्र जन्म के बाद कुछ ही महीने बाद उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी। लेकिन सुशीला अपने पति के घर में ही रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगे। लेकिन सुशीला की कन्या के मुख से मोती और मूंगे गिरते थे, तो इसी कारण वह बहुत ही जल्द धनवान हो गई। चंचला सोचने लगी कि मैंने तो इसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर भी यह थोड़े से समय में इतनी धनवान कैसे हो गई। तो वह बात का पता करने के लिए सुशीला के घर आना जाना शुरू कर दिया और सुशीला के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करने लगी। धीरे धीरे उसे पता चल गया कि सुशीला की कन्या के मुख से मोती और मूंगे गिरते हैं। यह पता चलते ही चंचला को उससे और ज़्यादा ईर्ष्या हो गई। एक दिन चंचला ने मौका पाकर सुशीला की कन्याओं को कुएं में ढकेल दिया। लेकिन सुशीला गणेश चौथ के व्रत करती थी, तो गणेश जी भगवान ने उसकी बेटी की रक्षा की और कुएं में गिरने से पहले ही उसे बीच में ही रोक लिया। फिर उस कुएं से बाहर छोड़ दिया। सकुशल वह कन्या अपनी माँ के पास आ गई। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तू अब तक कहाँ थी? तो वह कहने लगी कि माँ, मैं तो यहीं पर सखियों के साथ खेल रही थी। उसने चंचला का नाम नहीं लिया। चंचला उस समय वहीं पर बैठी थी। कन्या को सकुशल आया देखकर चंचला को अपने किए पर बड़ा ही दुख हुआ और उसने सुशीला से माफ़ी मांगी और उसे भी यह बताया कि किस तरह से मैंने तुम्हारी बेटी को कुएं में ढकेल दिया। तो सुशीला तो उदार हृदय वाली थी, उसने चंचला को माफ़ कर दिया और उसके बाद चंचला ने भी सुशीला के कष्ट निवारक संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करने शुरू कर दिए। फिर दोनों मिलजुल कर रहने लगे। थोड़े ही समय में गणेश जी भगवान की कृपा से चंचला के भी खूब धन वैभव हो गया। इस तरह जो भी महिला संकट चौथ के व्रत रखती है उसके संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं और हर तरह के कार्यों में आने वाली रुकावट दूर हो जाती है। धन तथा कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। संकट चौथ का व्रत रखने वाली बहन हमेशा सुखी और संपन्न रहती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए चौथ माता की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश जी गजानंद की जय हो। एक दूसरी कहानी तो अब सुनते हैं। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की सारी तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया
व्रत जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी नहीं आए। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह बर्ताव कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, तो द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ पर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो कहने लगे कि बड़े बड़े पेट, बड़े बड़े सूढ़, मोटा सारा पेट, मोटा सा कान, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है। 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों को तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसा ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहियों धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि उसी में जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर
कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हीं सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का नहीं बनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मन मन मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौटाते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी की भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।